नमस्कार। न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम न्यूज पल्स में बात कर रहे हैं लालू के भी संकट मोचन थे भट्टी। जी हां, जिस दौर में आरएस भट्टी बिहार आए थे, ठीक उसी दौर में सत्ता में लालू प्रसाद भी आए थे। मतलब 90 बैच के ये आईपीएस अधिकारी हैं और 90 के चुनाव में ये बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। धीरे धीरे जैसे जैसे अपराधियों का बोलबाला बढ़ना शुरू हुआ बिहार में, तो लालू प्रसाद के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि वो जो छवि है एक अपराधियों की वजह से जो एक जंगल राज की छवि बनी थी, उससे कैसे बिहार को बाहर निकाला जाए। क्योंकि लालू पर जितना भी आरोप लग रहा हो या लगता है, कुछ ऐसे ऑफिसर्स को वो फील्ड में जरूर रखते थे जो अपराधियों को समानांतर तौर पर चुनौती देते थे। हालात कुछ ऐसी थी कि उस दौर में जो जातीय गोलबंदी शुरू हुई, उसमें पुलिस ऑफिसर्स भी जात के नाम पर बटे और उसका असर पुलिसिंग पर भी पड़ा। ऐसे में बिहार के बाहर के आईपीएस अधिकारियों में लालू यादव ने अगर सबसे ज्यादा किसी एक अधिकारी पर भरोसा किया तो वो थे आरएस भट्टी। और आरएस भट्टी का जब भी संकट के समय में लालू रहे, उन्हें इस्तेमाल किया। चुनाव के समय भले ही आरएस भट्टी को वो फील्ड से बाहर कर देते थे, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता था उन्हें एसपी बना देते थे। और बिहार के महत्वपूर्ण जिलों में, बिहार और झारखंड के महत्वपूर्ण जिलों में वो एसपी के रूप में काम किया। और बिहार के एकमात्र ऐसे आईपीएस अधिकारी हैं, डीएन गौतम को छोड़ दे, जो खगड़िया दियारा में उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया था जिसमें हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल हुआ था, उनको छोड़ दे तो किसी एसपी को पटना से पोस्टिंग की जगह पर पहुंचाने के लिए अगर बात करें तो आरएस भट्टी है, जिनको संकट के समय में लालू यादव जब पूर्णिया में सरकार की हत्या हुई थी तो खुद हेलीकॉप्टर पर लेके गए थे पूर्णिया एसपी के रूप में, उनको पोस्टिंग की। फिर वहां से वो गोपालगंज में भी जब स्थिति गड़बड़ाई तो हेलीकॉप्टर से उनको भेजा गया। और तीसरी बार जब 2005 के चुनाव में केजे राव जब बिहार आए तो उन्हें ये महसूस हुआ कि शहाबुद्दीन को अगर कोई पकड़ सकता है तो आरएस भट्टी ही पकड़ सकता है। और उनको सीबीआई से स्पेशली उनको इलेक्शन कमीशन के निर्देश पर बिहार भेजा गया और वो सिवान उनको हेलीकॉप्टर से भेजा गया। और उस दौर में केजे राव ने उन्हें कहा था कि हमें किसी भी परिस्थिति में शहाबुद्दीन चाहिए। तो एक ऐसी छवि है उनकी। कई बड़े, प्रभुनाथ सिंह हो, दिलीप सिंह, अनंत सिंह के भाई हो, नवगछिया में पहले उनकी पोस्टिंग हुई थी। जहां कहीं भी उनकी पोस्टिंग रही, अपराधी उनसे खौफ खाते थे। अपराधियों को उस दौर में, जिस दौर में आप कह सकते हैं कि बहुत मुश्किल था, जब पूरा पुलिस प्रशासन जात के नाम पर बटा हो, वैसे उस दौर में जिस अंदाज में भट्टी ने बिहार के अपराधियों पर कहर बरपाया, आज भी उनका नाम सुनकर बड़े से बड़े अपराधियों को सुसु होने लगता है। अब देखना यह है कि अब डीजीपी के रूप में वो बिहार, आज वो पदभार ग्रहण करेंगे। 2025 तक वो डीजीपी रहेंगे। विधानसभा चुनाव के बाद तक वो बिहार के डीजीपी रहेंगे। अब देखना यह है कि इन पर लोगों ने जो भरोसा जताया, खासकर के मुख्यमंत्री ने जो भरोसा बताया, या जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, अखबारों में खबरें छप रही हैं कि एक सुपर कॉक की वापसी हुई है। अब देखना यह होगा कि सुपर कॉक किस अंदाज में काम करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। क्राइम का नेचर बदल गया और बहुत दिनों से भट्टी बाहर है। उनके दौर के जितने सब इंस्पेक्टर डीएसपी थे, सारे रिटायर्ड हो चुके हैं। बहुत दिनों से वो बिहार से बाहर है। मतलब 2000 के बाद वो समझिए कि लगातार वो 22 साल बिहार के बाहर है। कुछ दिन के लिए पटना, मुजफ्फरपुर के आईजी जरूर वो बने, लेकिन ज्यादा दिनों तक वो बिहार में नहीं रहे। तो ये बदले हुए बिहार में किस अंदाज में काम करते हैं भट्टी, ये भी देखना महत्वपूर्ण।